नमस्कार दोस्तों, ग्राउंड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रवक्ता पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति के लिए नई शैक्षिक योग्यताएं क्या निर्धारित की गई हैं, उसके विषय में जानकारी ले आए हैं। तो इंटरमीडिएट अनुदानित जो कॉलेज होते हैं, उनमें प्रवक्ता पद की शैक्षिक अर्हता क्या होती है, क्या प्रस्तावित की गई है, क्या नई योग्यता होगी? तो इसमें दिया है कि विषय पदनाम विषय परिषद के विनिमय के अनुसार संप्रति विषयवार प्रवक्ता पदों पर चयन हेतु अर्हता और राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों प्रवक्ता के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप जो राजकीय के लिए निर्धारित थी, उसी के ही अनुरूप अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार प्रवक्ता पदों पर चयन हेतु प्रस्तावित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता तो वह है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक होना चाहिए। और प्रशिक्षण की बात करें तो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए। इसके बाद आता है संस्कृत प्रवक्ता कक्षा 11 और 12 इंटरमीडिएट में। तो इसमें आता है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से संस्कृत में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। और बीएड की अगर बात करें, प्रशिक्षण की बात करें तो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए। पहले ये नहीं था, लेकिन अब कर दिया गया है। पहले था महर्षि विश्वविद्यालय अथवा हिंदू विश्वविद्यालय से आचार्य और प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान था, लेकिन अब जो है बीएड कंपलसरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद आता है उर्दू प्रवक्ता इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 के लिए एमए उर्दू प्रशिक्षण योग्यता को वरीयमान था, लेकिन अब जो किया गया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से उर्दू में स्नातकोत्तर की उपाधि। प्रशिक्षण की बात करें तो वही मान्यता प्राप्त एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए। अंग्रेजी प्रवक्ता इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 के लिए भारत द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। और प्रशिक्षण में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद आता है अरबी प्रवक्ता कक्षा 11-12 के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से अरबी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। प्रशिक्षण की बात करें तो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए। पाली प्रवक्ता इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से पाली विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक की उपाधि भी होनी चाहिए। गुजराती कक्षा 11-12 प्रवक्ता पद के लिए भारत द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से गुजराती विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। और प्रशिक्षण एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। पंजाबी प्रवक्ता के लिए इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 के लिए इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से पंजाबी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए। फारसी प्रवक्ता के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से फारसी में स्नातकोत्तर की उपाधि या कामिल परीक्षा प्रमाण पत्र उत्तीर्ण किया हो। उसके बाद एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए। बंगाली प्रवक्ता इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 के लिए
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से बंगाली विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होना अनिवार्य कर दिया गया है। मराठी प्रवक्ता कक्षा 11-12 के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से मराठी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि और प्रशिक्षण में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक या बीएड की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद आता है सिंधी प्रवक्ता इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से सिंधी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि और एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए। अब आता है उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये पद रिक्त चल रहे हैं और नेपाली है, मलयालम, कश्मीरी, असमी प्रवक्ता इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 के लिए। इसमें संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि और एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद आता है इतिहास विषय प्रवक्ता इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए। अब भूगोल प्रवक्ता के लिए इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए और एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए। नागरिक शास्त्र प्रवक्ता की अगर बात करें तो इसमें भी भारत द्वारा विधि स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से नागरिक शास्त्र में विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद आता है सैन्य विज्ञान प्रवक्ता इंटरमीडिएट के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से सैन्य विज्ञान या रक्षा अध्ययन या सैन्य अध्ययन में स्नातकोत्तर की उपाधि। एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद आता है मनोविज्ञान प्रवक्ता इंटरमीडिएट। इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। दूसरा, प्रशिक्षण में बात करें तो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद आता है शिक्षा शास्त्र प्रवक्ता पद के लिए अर्हता क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि। एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि। गृह विज्ञान प्रवक्ता इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीएससी गृह विज्ञान में होना चाहिए, विज्ञान में स्नातक और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक की उपाधि होना चाहिए। तो यह योग्यता गृह विज्ञान के लिए हो गई है। अर्थशास्त्र प्रवक्ता पद के लिए कक्षा 11-12 के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और शिक्षा शास्त्र में बीएड स्नातक उपाधि होनी चाहिए। तर्कशास्त्र प्रवक्ता पद के लिए इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 में भारत द्वारा विधि स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक होना चाहिए।
उसके बाद आता है संगीत गायन प्रवक्ता इंटरमीडिएट के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय में संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि या संगीत गायन स्नातक के साथ उपाधि और संगीत में विशेषज्ञता के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त इस पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद आता है संगीत वादन। संगीत वादन में प्रवक्ता इंटरमीडिएट पद के लिए कक्षा 11-12 के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक में स्नातकोत्तर उपाधि या संगीत वाद्य के साथ स्नातक उपाधि और संगीत में विशेषज्ञता के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद आता है चित्रकला आलेखन प्राविधिक प्रवक्ता के लिए भारत द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रेखांकन और चित्रकला ड्राइंग एंड पेंटिंग में स्नातकोत्तर की उपाधि और इसके साथ ही प्रशिक्षण में बीएड की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद समाजशास्त्र प्रवक्ता पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और प्रशिक्षण में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि। कास्ट शिल्प प्रवक्ता पद के लिए कास्ट में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय लखनऊ से एलटी अथवा इंटरमीडिएट और राजकीय केंद्रीय कास्ट कला संस्थान बरेली में एडवांस कैबिनेट मेकिंग डिप्लोमा अथवा राजकीय कारपेंटरी स्कूल इलाहाबाद, अब राजकीय वुड वर्किंग इंस्टीट्यूट इलाहाबाद अथवा तथा एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक में बीएड की उपाधि होनी चाहिए। ग्रंथ शिल्प प्रवक्ता के लिए ग्रंथ शिल्प में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय लखनऊ एलटी और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि। सिलाई प्रवक्ता के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिलाई में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक होना चाहिए। रंजन कला में हाई स्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी कला से चित्र लेखन सहित ललित कला में डिप्लोमा और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में बीएड की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद नृत्य कला प्रवक्ता के लिए मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। भारत खंडीय संगीत विद्यापीठ लखनऊ की नृत्य विशारद परीक्षा और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की नृत्य प्रभाकर परीक्षा, माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा नृत्य विज्ञान नृत्य विशारद, अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल बम्बई के 1981 के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार नृत्य में संगीत विशारद और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। मानव विज्ञान प्रवक्ता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और प्रशिक्षण में बीएड होना चाहिए। गणित प्रवक्ता के लिए स्नातकोत्तर की उपाधि गणित विषय में और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड की उपाधि होनी चाहिए। भौतिक विज्ञान प्रवक्ता के लिए भी भौतिक विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और प्रशिक्षण में बीएड की उपाधि होनी चाहिए। रसायन विज्ञान प्रवक्ता के लिए रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड होना चाहिए। जीव विज्ञान में भारत द्वारा
भारत में विधि द्वारा स्थापित कोई भी विश्वविद्यालय में जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड होना चाहिए। कंप्यूटर प्रवक्ता के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमटेक, एमई कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी, एमएससी कंप्यूटर विज्ञान, एमसीएस कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए विषय में स्नातकोत्तर और साथ ही बीएड प्रशिक्षण भी होना चाहिए। वाणिज्य प्रवक्ता के लिए वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि और प्रशिक्षण में बीएड की उपाधि होनी चाहिए। कृषि प्रवक्ता के लिए कृषि शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि और प्रशिक्षण में बीएड की उपाधि होनी चाहिए। कृषि अर्थशास्त्र में इन विषयों में वही न्यूनतम अर्हताएं लागू होंगी जो मुख्य विषयों में इस सूची के लिए दी गई हैं। कृषि अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, कृषि रसायन, कृषि वनस्पति, कृषि जंतु विज्ञान, ये सारी में जो मुख्य विषय में दिए गए वही हैं योग्यताएं। उसके बाद आता है कृषि अभियंत्रण प्रवक्ता। इसमें कृषि अभियंत्रण में स्नातकोत्तर उपाधि और शिक्षा उपाधि में बीएड होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक और व्यायाम शिक्षा में एमपीएड होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये करीब 49 विषय हैं जिन विषयों के लिए अर्हताएं दी गई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आगे और नई वीडियो के लिए यदि आप चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आप अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।